जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। आज हम बताने वाले हैं 15 अगस्त के बारे में। 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है। तो आज हम बता देते हैं कि 15 अगस्त आखिर क्यों मनाया जाता है। हमारे भारत देश और भारत देश मतलब हमारा भारत देश और हमारे भारत देश के भारतवासियों को 15 अगस्त 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति मिली थी। मतलब मुक्ति ऐसे नहीं मिली थी, युद्ध हुआ था। हाँ, युद्ध हुआ था, मतलब जंग छिड़ी थी, तब जीती। जब भारत जीता था तब आज़ादी मिली थी। तब अंग्रेज छोड़ के भारत गए थे, वरना पहले भारत में अंग्रेजों का शासन था। ये हम नहीं कह रहे हैं, इतिहास है, ये इतिहास है। तो 15 अगस्त 1947 को भारत, जो अपना भारत देश है ना, भारत किसी लड़के का नाम नहीं ले रहे हैं हम, जो आज़ाद हुआ समझ लो तुम। भारत देश, हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी पाया था। ठीक, 1947 को याद रखना, 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे। इसे इंडिपेंडेंस डे इंग्लिश में कहते हैं, इंडिपेंडेंस डे। ठीक, यही 15 अगस्त है। तो 15 अगस्त का महत्व क्या होता है? महत्व का मतलब यही है कि 15 अगस्त का कारण क्या है, 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है। तो 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है हमने बता दिया है। इसके आगे का जो भी प्रोसेस बताएंगे वो भी इसी से मिलता और इसी के ही बारे में होगा। ठीक, 15 अगस्त वाले दिन वीर भगत सिंह, मंगल पांडे और चंद्रशेखर आज़ाद और नेता सुभाष चंद्र बोस जी और अन्य लाखों सेनानियों ने हमारे भारत देश के प्रति अपना बलिदान दिया था। लाखों सेनानियों ने हमारे भारत देश के प्रति, भारत के ही थे, ऐसा नहीं कि वो भारत के नहीं थे, लेकिन वीर थे वो। उन्होंने अपना योगदान दिया, अपना बलिदान दिया, तब जाके हमारा भारत आज़ाद हुआ, ये अंग्रेजों के शासन से। वरना यहाँ अंग्रेजों का शासन चलता था, जो चाहते अंग्रेज जो चाहते वो होता। महत्व बता रहे हैं ना 15 अगस्त का महत्व। महत्व यही महत्व है कि मतलब जो हमारे जो वीर भगत सिंह, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आज़ाद, नेता सुभाष चंद्र बोस जी और अन्य लाखों सेनानियों ने जो बलिदान दिया था, वो हम 15 अगस्त 1947 वाले 15 अगस्त वाले दिन, यानी जो हमारा 15 अगस्त 1947 को जिस दिन आज़ादी मिली थी हमें, वो दिन याद करते हैं हम। आज 15 अगस्त को हम यही याद करके अपने आप को समर्पित करते हैं उनके प्रति, अपने देशभक्ति के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं, ये सोचकर कि वो महान पुरुष जिन्होंने लड़के अंग्रेजों को हराया और उन्हें अपने भारत से भगाया, फिर भारत को आज़ाद कराया और अपना मतलब इस लड़ाई में उनका बलिदान हुआ, मतलब उनकी मृत्यु हुई, ऐसा थोड़े ना है कि वो अभी तक भी जीवित हैं, लेकिन उन्होंने अपना योगदान दिया उन्होंने, तभी भारत आज़ाद हुआ। तो यही महत्व होता है कि हम उनको, उनके जो बलिदान का जो दिन था, हम
उनके अंदर जो भावनाएं थी, जो देशभक्ति थी, उसे हम याद करते हैं और इसी के माध्यम से हम अपना कार्यक्रम और नाटक, कहानी, लेखक, निबंध आदि के कारण लोगों को जागरूक करते हैं कि देखिए कैसे क्या किया था, किन लोगों ने, कैसे कैसे हम लोगों को आज़ादी दिलाई थी और कैसे कैसे हम लोग पहले बंधित थे, लोग अंग्रेजों का शासन चलता था और अंग्रेज एक अलग टाइप के आदमी थे जो कि भारत में किसी को भी नहीं समझते थे, जरा भी नहीं समझते थे। उस चीज़ से लड़के जब उन्होंने हमें आज़ादी दी, तो वो दिन जिस दिन मतलब हमें आज़ादी मिली थी, वो दिन जब जब आता है तब हमें देश के प्रति स्नेह होने लगता है। ठीक, बाकी ऐसा नहीं है कि नहीं 15 अगस्त वाले दिन ही उछाल मारो, अपने अंदर देशभक्ति रखो, अपने अंदर देशभक्ति रखो, देश प्रेम करो। हम अपने देश की आज़ादी का उत्सव मनाते हैं 15 अगस्त के दिन। हाँ, 15 अगस्त के दिन जो हमें आज़ादी मिली थी उसके कारण हम उत्सव मनाते हैं 15 अगस्त का, स्वतंत्रता दिवस का। हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, जब अंग्रेज अपना शासन छोड़ के गए थे, जब उनका शासन यहाँ नहीं बचा, यहाँ नहीं चला तब। ठीक, और इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए, इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए, यानी 15 अगस्त वाले दिन क्या क्या करना चाहिए। हालांकि वो तो अलग बात है कि तुम्हें देश प्रेम हमेशा करना चाहिए, देशभक्ति दिल में होना चाहिए, ठीक है, लेकिन 15 अगस्त वाले दिन क्या क्या करना चाहिए। तो 15 अगस्त वाले दिन आपको यदि देशभक्ति प्रस्तुत करना है या आपके अंदर देशभक्ति है, देखिए लोकल तो प्रस्तुत करना बेकार है, होना चाहिए अंदर। तब राष्ट्रीय ध्वज यानी राष्ट्रीय झंडा तिरंगा को फहराए और राष्ट्रगान, ये राष्ट्रगान जो होता है जन गण मन अधिनायक जय है, ये राष्ट्रगान गाया जाता है। उसके बाद झंडारोहण होता है और जो है कि ये जो हमारा राष्ट्रगान है, इस राष्ट्रगान को 1911 में बंगाली भाषा में लिखा था। जानते हो किसने लिखा था? राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में लिखा था बंगाली भाषा में। ठीक, स्कूलों, कॉलेजों में और अन्य संस्थाओं में भी कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक जानकारी जागरूक करने हेतु तो प्रदर्शित कराया जाता है 15 अगस्त वाले दिन, ताकि आप लोगों को भी लगे कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है। ये आप नाटक, झांकी और आदि कार्यक्रम देखकर समझ सकते हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है 15 अगस्त वाला, जिसमें हर साल देखो, ये ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे इस बार 15 अगस्त को बताया जाए कायदे से और अगली बार 15 अगस्त को ना बताया जाए और आप सोचो कि नहीं सब जानते हैं 15 अगस्त के बारे में, 15 अगस्त को क्या होता है। नहीं, जो जानता है वो तो जानता ही है, वो उसे हमेशा आगे आगे तक बताते रहना चाहिए, बताते रहना पड़ेगा। जागरूक जनता को, नागरिक को, देशवासियों को जागरूक करना उनका फर्ज बनता है और करते रहें। और देश प्रेम कभी ना छोड़ें, क्योंकि हम उसी देश में जिस देश में रहते हैं, अगर उसी देश से आप प्रेम नहीं करोगे तो यथार्थ आपका तो ये तो संभव है कि आप पर कोई और शासन करेगा। ठीक, ये जो कार्यक्रम होता है स्कूलों में, कॉलेजों में, अन्य संस्थाओं में जो कार्यक्रम होते हैं, इनमें ऐतिहासिक कार्यक्रम दिखाए जाते हैं, नाटक, झांकी और भाषण, जो भाषण उस टाइम बोले गए हों, जिससे कि आप लोगों के अंदर मतलब आप लोग उत्साहित हो, आप लोगों के अंदर जोश जागे और आप लोगों को भी लगे कि हमें अपना देश बचाना बहुत ज़रूरी है।
वरना जैसे पहले अंग्रेज शासन करते थे वैसे यदि अभी भी कोई और शासन करने लगेगा तो जो जानते हैं वो भी और जो नहीं जानते वो भी सब बंधक बन जाएंगे।